अपने फायदे के लिए व्यक्तियों ने ऐसा किया है कि सिलेंडर का स्टॉक कर लिया, जरूरतमंदों को सिलेंडर नहीं मिल पाई, तो इसमें व्यक्तियों का अपना वो रहा है। लेकिन योगी मोदी उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई सरकार कर सकती। ये ऐसा भी हुआ था 2000 में कांग्रेस सरकार थी जैसे चलती आ रही है, जब 10 रुपये लीटर कुछ चीज़ होगी तो उसमें भी लोग बाग रोते थे कि आज 10 रुपये लीटर होगी, आज 100 रुपये लीटर कोई चीज़ आज भी रो रहे हैं। एक वक्त था तो सब्सिडी की वजह से सिलेंडर दे रहे बढ़ा दी सरकार ने। जो गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान मिले हुए हैं अपने, तो उन पे सब्सिडी दी है योगी। अभी नई नीति में बोला है, अभी ये 2 हफ्ते की पहले की बात है। बिजली और मकान पे छूट है, दी है भी। जिनके घर में एक बेटी है उसके लिए 1 लाख रुपए की वो है। अगर प्रदेश की बात करी जाए तो प्रदेश में परिवहन निर्माण में अच्छा रिजल्ट रहा है, और स्वास्थ्य में भी अच्छा रिजल्ट रहा है कि जगह जगह अस्पतालों का निर्माण हुआ है। शिक्षा में भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय स्तर की बात करें ना, तो क्षेत्रीय में भाजपा सरकार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाई, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी कंपनियां आई हैं, इसमें हमारे विधायकों ने मतलब अपने हित के लिए जनता के हित के बारे में नहीं सोचा। जो हमारे यूथ बेरोजगार घूम रहा है उनको रोजगार नहीं दे पाए। तो प्रदेश में तो ठीक है कि भाजपा सरकार आनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय हमारे क्षेत्र में भाजपा सरकार रिजल्ट नहीं दे पाई है पॉजिटिव। शिक्षा में देखिए पहले से ज़्यादा सब्सिडी मिली है बच्चों को, पहले से ज़्यादा स्कूल जगह जगह खोले गए हैं, तो काफ़ी हद तक शिक्षा में अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को किस तरह से देखते हैं आप? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के बढ़ रहे हैं। मानव का एक नेचर है रोने का, महंगाई के लिए रोते रहेंगे हमेशा। आज नहीं, हमेशा रोते रहेंगे, पहले भी रोते थे। व्यक्ति अपनी इनकम को नहीं बढ़ाता, अगर अपनी इनकम को बढ़ा ले तो महंगाई तो कुछ भी नहीं है। अब सरकार 55,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, तो 55,000 को तो रोज सरकार रोजगार देगी नहीं। ये रोजगार नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति कोरोना की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी है। अब इस बात को हम भाजपा सरकार को नहीं दे सकते हैं कि रोजगार नहीं दे रही। क्या 55,000 बच्चों को जो पैदा हो रहे हैं, क्या अदर सरकार है उनको रोजगार दे देंगी? रोज जिनको कोरोना वायरस हो जाता है उनको पता लग जाता है कोरोना वायरस क्या था। भाई जिनको नहीं हुआ तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, पता तो उनको जिनके कोरोना वायरस से मौत होंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं महंगाई के बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है। भाई हाँ, मेरा कहना यह है कि जनता हमेशा रोती रहेगी। पहले भी रोती थी कि महंगाई महंगाई महंगाई, आज भी रोती है। जनता को अपनी इनकम बढ़ा लेनी चाहिए, मेरा कहना यह है। लेकिन जब लेकिन रोजगार भी रोजगार मानते रोजगार नहीं है। लॉकडाउन की वजह से और जो देश में मंदाई आई, इससे रोजगार नहीं है। अच्छा, सारा हमारे गांव में बता तो रहा हूँ आपको, क्षेत्रीय स्तर में भाजपा सरकार रिजल्ट नहीं दे पाई है। हमारे गांव में रोजगार ही नहीं मिले हैं बच्चों को। अच्छा, लोगों को बाहर से कंपनियां वो बाहर के बंदों को ले रही हैं, क्षेत्र के विधायक कुछ नहीं कर पाए, बच्चों को 2 बच्चों को नहीं लगा पाए। लेकिन सरकार कहीं ना क्वालिटी है, या इस गौतम बुद्ध अगर नगर से क्वालिटी, इसमें क्वालिटी नहीं है बस। तो भाई बहुत रोजगार जो यूथ हमारा बेरोजगार होगा, क्या किसी में क्वालिटी नहीं है? मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ। आप कह भाई ये बात बिल्कुल सत्य है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार ये नहीं कि पहले से नहीं था, रोजगार पहले था, लेकिन अब थोड़ा देश की जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर होने के कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कोरोना वायरस की वजह से रोजगार पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल। तो मेरा पूछना है कि जो व्यक्ति मर गए कोरोना को, उनको सबको क्या करना चाहिए था? सरकार को नहीं दे सकते, क्योंकि व्यक्तियों का अपना वो रहा है। इसमें अपने फायदे के लिए व्यक्तियों ने ऐसा किया है कि सिलेंडर का स्टॉक कर लिया, जरूरतमंदों को सिलेंडर नहीं मिल पाई, तो इसमें व्यक्तियों का अपना वो रहा है। लेकिन अगर देखो सरकार का तो बिल्कुल पूरा प्रेशर रहा है, लेकिन जो जिला अधिकारी थे उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें डीजल पेट्रोल दामों के बारे में मेरा अपना कोई मत नहीं है, पर्सनली मत नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जनता को अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए। महंगाई के बारे में बात ही महंगाई के बारे में रोना नहीं चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन में जो जिन लोगों की मौतें हुई है, बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति की वजह से मौत हुई थी। ये बिल्कुल सत्य है कि घर घर राशन पहुंचा है और फ्री में पहुंचा है, सरकार ने पहुंचाया है। और जिनकी कोरोना काल के चलते मौत हुई है, तो हमारा मतलब विचार ये है कि सरकार उनको जिनको मौत हुई सब्सिडी दे। सरकार ने घी भी दिया है
सब्सिडी में घी भी दिया, चने भी दिए, दाल भी दिया। नमक भी ये दिया। तो नहीं है कि घी हाथ तोड़ तोड़ के घर घर पहुँचाएगी। तो जो जरूरतमंद महीने की चीज़ें होती हैं जैसे घी, चावल, दाल, चने, गेहूँ ये पहुँचाए। महंगाई तो देखो, महंगाई भाई सही बढ़ रही है, हम बताएंगे इस जी। बारे में। अब एक बात बताओ, जो एक मैं हूँ, मैं 10 बच्चे पैदा कर रहा हूँ, मुझमें जात नहीं है 10 बच्चे का, तो मैं एक बच्चा पैदा करके क्या उसे खिला पिला नहीं सकता? महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। नौकरी की बात करी आपने, नौकरी के लिए बोला, योगी मोदी उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई सरकार कर सकती। ये ऐसा भी हुआ था 2000 में कांग्रेस सरकार थी जैसे चलती आ रही है, जब 10 रुपये लीटर कुछ चीज़ होगी तो उसमें भी लोग बाग रोते थे कि आज 10 रुपये लीटर होगी। आज 100 रुपये लीटर कोई चीज़ आज भी रो रहे हैं। एक वक्त था तो सब्सिडी की वजह से सब सिलेंडर देना नहीं सब्सिडी और भी तो चाहते। बढ़ा दी सरकार ने। जो गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान मिले हुए हैं अपने, तो उन पे सब्सिडी दी है योगी। अभी नई नीति में बोला है, अभी ये 2 हफ्ते की पहले की बात है। बिजली और मकान पे छूट है, दी है भी। घर बनवाए। जिनके घर में एक बेटी है उसके लिए 1 लाख रुपए की वो है। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के समथिंग हो रही है, तो महंगाई क्यों नहीं होगी भाई? कहाँ से पूर्ति करेंगे ये बताओ? भूटान और नेपाल में कितनी जनसंख्या है, क्यों महंगाई रहेगी वहाँ पे? और लोग बाग सब शिक्षित है वहाँ पे। हमारे देश के लोग बाग, सरकार के ऊपर नहीं है कि हम शिक्षित नहीं हो पा रहे, ये हमारे ऊपर बात है। नौकरी मिलेगी हमें अपने दम पर मिलेगी। सरकार या कोई डीलर है वो कंपनी तो खोल सकता है। अब ये जैसे सैमसंग कंपनी खोली है यहाँ पे, ये हमारे क्षेत्र के विधायकों की, जिसकी बेन की गलती है, कोई भी नहीं लिया। हालांकि उनको नहीं जाना चाहिए था बाहर, 200 किलोमीटर के दूर के बच्चे न ले रहे हैं। क्या हमारे देश में, हमारे इसमें क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर कोई शिक्षित नहीं है? शिक्षित भी है पर नौकरी नहीं दे पा रहे। सब जुगाड़ू, सब पैसा के चक्कर में भग रहे हैं। स्वास्थ्य तो साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की सबसे अधिक पाई गई है। अगर यूपी की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे अधिक पाई गई है, और गौतम बुद्ध नगर में ही रोजगार नहीं है। और तुम बात करते हो बार बार बेरोजगारी, महंगाई की, तो भाई ये तो एग्जाम्पल वो हो गया कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरा बच्चा 10 साल पहले 15 साल का था, तो क्या वो 10 साल बाद 15 साल का रहेगा? तो 25 साल का ऑटोमेटिक उसकी इंक्रीज होगी ना। तो अगर महंगाई कांग्रेस हो या सपा बसपा, कोई भी अगर 10 रुपये किलो चीनी कर दे तो वो सरकार बढ़िया, हम तो उसे चेंज करेंगे सरकार को। भाई महंगाई की सारी आप गारंटी लो कि तेल 40 रुपये, पेट्रोल 40 रुपये लीटर हो जाएगा, हम तो कांग्रेस को चुन लेंगे। लेकिन जब जनसंख्या में भी तो आधे करें लोग बाग, जनसंख्या में क्यों नहीं मानते? पेट्रोल डीजल पर तो दाम रख रखे हैं। जब मैंने 10 बच्चे पैदा कर लिए, मेरी 40,000 रुपये इनकम है, मैं कहाँ से करूँगा उन्हें? और मेरा एक बच्चा, मेरी 20,000 रुपये इनकम आराम से होएगा। वो क्यों नहीं होगा बताओ? किसकी उसकी पूर्ति नहीं होगी क्या? हमारी भी होगी, उसकी भी होगी। अब मैं 10 बच्चे पैदा कर रहा हूँ, कहाँ से करूँगा? वो तो बेरोजगार घूमेंगे ही। बताओ जिसके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, उसकी किसकी पूर्ति नहीं हो पा रही? क्यों नहीं है जिम्मेदार? बताओ कैसे नहीं है? आप बता दो क्यों नहीं है जिम्मेदार? सरकार का क्या दोष है इसमें? सरकार सब चीज़ दे रही है, हमें क्या नहीं दे रही? अगर हम यहाँ बैठे फ्री बैठे, जैसे 10 भाई बैठे, आप आगे, हम अपने जितना हमें ज्ञान है हम उतना प्राप्त कर रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे? ये थोड़ी है रोटी रखी आगे अपना आप मुँह में आ जाएगी। ये तो ऐसे बैठे हम तो जी नौकरी आएगी मेरे दौरे, हम 20-30 हज़ार रुपये देगी सरकार, देगी न देगी तो योगी बेकार या मोदी बेकार। किसान आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप? भाई किसान आंदोलन तो, भाई किसान आंदोलन के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो भी है वो अपने लिए हक के लिए लड़ रहे हैं। और जितना सरकार कर पा रही है वो भी सरकार कर रही है उनके लिए। अच्छा, कुछ लोगों देखो हम तो वही नहीं है भाई, किसान आदमी को ही तो पता होगा, पैसे की भीड़ है या गवर्नमेंट को पता होगा जो कह रहा है। पर ये है जो है कि किसान आंदोलन जो किया है वो गलत है। कि उन्होंने एक निर्णय लिया, उसकी वजह से हम पूरी सरकार को गलत नहीं बता सकते। एक निर्णय की वजह से पूरी उसको सरकार को गलत नहीं बता सकते हम। अधिकतम हर जगह ठीक है, सब चीज़ दे रही है। लॉकडाउन, अगर एक बात बताइए आप, अभी जैसे 2020 में कोरोना आया था तो लॉकडाउन किया था, तो लोग बागों ने शुरू के 11 दिनों में ये कहा बहुत अच्छा किया, बीमारी रुकेगी। जैसे जैसे बढ़ता गया लोगों का दम घुटता गया। क्यों घुटता गया? बाहर नहीं निकले, बाहर निकलते तो कोरोना लगता तो मरते लोग। और जो बाहर निकला है और जिस पे बीती है वही तो बता सकता है कोरोना क्या है। अच्छा, शिक्षा को लेकर के ऊपर ये विकास किया है। शिक्षित में पहले क्या था, जो भी सरकार थी ये यहाँ पैसे दिए यहाँ पास हो गए, यहाँ दिए वहाँ पास हो गए। अब क्या है, टीचरों पर भी दबाव डाला गया है कि ऐसे नहीं, ऐसे बच्चों के लिए पहले गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट में भगते थे जितने भी, अब गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हो रहे हैं कि क्या नाम, हम उसी में अपने बच्चों का एडमिशन दिलवा सकते हैं। ऊपर से हमें अपनी सब्सिडी मिलेगी, जो कोटा मिलता है हमें ये वो भी मिलेगा हमें।
तो शिक्षित तो बहुत अच्छा किया है। जैसे भाई आप बता रहे हैं कि सरकार ये बेरोजगार न दे पा रही, और ये है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा है। अगर हम कल कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसमें सरकार को थोड़ी दोष दिया जाएगा। चाहे कल को वो मोदी से ही या कल को राहुल गांधी आ जाए कि वो बैठा के आके हमें ये थोड़ी दे देगा कि भाई तू यहाँ लग जा। हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हमें रोजगार मिलेगा। और थोड़ा हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए। जनसंख्या पर कंट्रोल होगा तो ये जो महंगाई बढ़ रही है ये कम होगी। बच्चों को अब 10 बच्चों का राशन एक आदमी ले रहा है, और एक आदमी एक बच्चा पैदा कर रहा है, 10 तो 10 घरों में जा रहा है। एक इंसान के अंडर में 10 बच्चे, तो एक घर में 10 का गया और 10 में 10 का बट गया उसमें। तो इसलिए भाई प्रदेश में जनसंख्या पर रोक करनी चाहिए, जनसंख्या पर हमारा कहना ये है। और जी के जनसंख्या ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, ये हम ना योगी कह सकते हैं, नहीं मोदी के लिए, किसी के लिए नहीं कह सकते, हमारी है। हम किसी के लिए दोष नहीं दे सकते। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं योगी आना चाहिए। देखो इसमें योगी की सरकार की कोई उसमें वो नहीं रहा, फॉल्ट नहीं रहा है। इसमें पुलिस वाले का या कोई बहुत से डीलर है, उनकी प्रॉब्लम, उनके पैसा बढ़ाने के लिए जो 1500 रुपये का सिलेंडर है वो 1.5 लाख रुपये में बिका है। देखो उसमें सरकार का तो सरकार ने तो फिर भी रोक लगाई थी। अगर कोई गैरकानूनी से ऑक्सीजन का सिलेंडर बेचता है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें जो है ना, जैसे गौतम बुद्ध नगर एक जिला हो गए, इसमें हम प्रदेश को शासन उसको नहीं दे सकते। हम इसमें जैसे DM हो गए, SDM हो गए, इनकी गलती है। हम सिलेंडर मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिले? खूब मिले थे हम सिलेंडर, जिसको पूर्ति मिलनी चाहिए। अब एक बात तो बीच में घपड़ा हो रहा है कोई लाभ, उसमें सरकार अपनी तरफ से सिलेंडर दे रही है पूरी, उसमें बीच में जो लोग अधिकारी है, लेकिन लोगों जैसे बढ़ता जा रहा है, बीच बीच में जैसे बिचौलिया बढ़ते जा रहे हैं, इतना घाटा बढ़ता, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो सिलेंडर महंगा होता गया। और स्टॉक कर लिया कुछ लोगों ने। पहले कोरोना भी तो नहीं था जिसकी ये अहमियत तो पता है। अब चलिए कि ऑक्सीजन क्या चीज़ है। कोई भी सरकार बनी है या कांग्रेस सरकार है या कोई भी है, वो अपने स्तर से नीचे से तो उठी है या डायरेक्ट एकदम सपने देख लिए ऊपर आ गई, ऐसा तो है नहीं। वो भी आराम आराम से ऊपर गई है। तो कहाँ पे ऑक्सीजन रुक गई? आप हमें ये जवाब दीजिए। जो लोग बात कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, क्यों नहीं मिल पाई, तो उसमें सरकार का दोष नहीं है, उसमें अधिकारियों को दोष दे सकते हैं हम। गरीबों के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा दिक्कत आई है। अब हमारी जगह DM से मिल गया सिलेंडर, इनकी नहीं है, इन्हें नहीं मिलेगा, तो उसमें सरकार थोड़ी है। ये योगी ये कह रहा भाई सिलेंडर दो इसे एक, तो भ्रष्टाचार कोई सी भी सरकार होती है उसमें भ्रष्टाचार सरकार ने रोका है, तो उसमें प्रशासन की गलती आएगी। फिर योगी सरकार ने रोजगार के लिए जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वो भर्तियाँ निकाली है 3री बार और 4थी बार अब निकलने वाली है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? लोगों को मौका मिल रहा है बार बार लगने का। ये है कि पिछली सरकारों में जैसा हुआ कि आज भर्ती निकाल दी, पता चली नोटिफिकेशन आ रही 2 साल पीछे, किसी ने अपना नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया, मुझे ये भरोसा नहीं है कि आज मैं यूपी पुलिस में चला जाऊंगा। आज मुझे ये भरोसा है अगर मेरा नंबर आ रहा है तो मैं 1 महीने में चला जाऊंगा। पहले क्या था, साल 2 साल 3 साल। हमारे कुछ भाई हैं 11 में टेस्ट क्लियर किया था, 14-15 में गए थे, आज ये 17 में दिया, 18 में चले गए, 18 में दिया, 19 में चले गए। तो थोड़ा बहुत समय तो लगता है हर चीज़ में। पहले घोटाले इतने होते थे, सपा सरकार थी, बाहर बोर्ड लग जाते थे 7 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश की नौकरी। देखो किसी भी विधायक का या किसी भी मंत्री का मैं नाम नहीं लूँगा, हमने स्वयं पढ़े हैं, हम गए भी हुए हैं, खूब ठीक ठाक विधायक मंत्री, अच्छे मंत्री है, और ये 7 लाख में आपको नौकरी मिल जाएगी उत्तर प्रदेश की। क्या घोटाला नहीं था उस सरकार का? तब तो किसी सरकार ने उनसे नहीं पूछा, किसी लोग बागों ने। आज योगी सरकार के किसी विधायक या मंत्री के पास ये बता दीजिए कि किसी ने ये कहा हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आपको नौकरी मिल जाएगी। इतना भी घोटाला हुआ तो कैंसिल हो जाएगी भर्ती पूरी। उसमें ये भी किया घोटाला हुआ पिछली भर्ती में किया कि 1-2-4 बच्चों के लिए 50,000 बच्चों की ज़िंदगी दबाव पे थोड़ी लगा सकते हैं। हर बार टेस्ट क्लियर नहीं होता है हर किसी पे। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश सरकार में योगी ही शिक्षित के मामले में, रोजगार के मामले में हर तरीके से बहुत अच्छा लगा। आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके शहर दादरी में इंडियन ऑप्टिकल्स के नाम से शोरूम खुल गया है, जिसमें जापानी जर्मनी मशीनों द्वारा आँखों की जांच करके नज़र के, धूप के, फैशन के चश्मे तैयार किए जाते हैं और सभी प्रकार के फैंसी फ्रेम, सन गॉगल्स व सभी प्रकार के लेंस जैसे सिंगल विज़न, बाईफोकल, ट्राईफोकल, प्रोग्रेसिव कलर चेंजेबल, एंटी रेफिलेशन एंड ब्लू कट लेंसेज एक्सेट्रा। पता है नियर ICI बैंक, शिव मंदिर, धर्मशाला के सामने, GT रोड, दादरी।